नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है और महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये इस बार दूसरे चरण का चुनाव इस बात को यह तय करेगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। वैसे तो मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन इस चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिसमें महागठबंधन ही एक दूसरे के आमने सामने है। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग काफी देर से हुई और उसका खामियाजा ये हुआ कि आरजेडी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, वहीं पे कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, वीआईपी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर लिए, लेफ्ट ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर लिए और उसके बाद एक जो है असमंजस की स्थिति हो गई। कुछ सीटों को तो एडजस्ट किया गया, लेकिन कुछ सीटें ऐसी रह गई जिस पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाया और अब फ्रेंडली फाइट भी नहीं है। और अब इन सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला है महागठबंधन के ही दलों के बीच में। हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि किन सीटों पर सीधे सीधे महागठबंधन के दल के बीच में ही मुकाबला हो रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जहां दोनों गठबंधनों के जनादेश का इम्तिहान है, वहीं गठबंधन की राजनीति की स्थिरता की भी परीक्षा हो रही है। मतदान में जिस तरह से महागठबंधन के प्रमुख दल आधा दर्जन सीटों पर आमने सामने हैं, उससे यह लगता है कि लड़ाई सत्ता विपक्ष की नहीं बल्कि साथी बनाम साथी की हो गई है। दूसरे चरण के चुनाव में 4 सीटों पर आरजेडी बनाम कांग्रेस, 1 सीट पर सीपीआई बनाम कांग्रेस, 1 सीट पर आरजेडी बनाम वीआईपी के बीच आपसी मुकाबला होगा। नतीजा ये कि यह मुकाबला उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि विचारधाराओं और सियासी वफादारी की टकराहट का प्रतीक बन गया है। करगहर सीट पर एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई के बीच में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा, सीपीआई के महेंद्र प्रसाद गुप्ता के बीच भी टकराव होगा। यह वही सीट है जहां लेफ्ट को जमीन देने पर कांग्रेस पहले से ही असहमति जता चुकी थी। इसके अलावा नरकटियागंज से आरजेडी के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार आमने सामने हैं। ये सीट टिकट बंटवारे को लेकर आखिरी समय तक विवादों में रही। यहाँ लड़ाई केवल सीट की नहीं बल्कि नेतृत्व की पकड़ की भी है। सिकंदरा में कांग्रेस के विनोद चौधरी के सामने आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी हैं। इस मुकाबले ने गठबंधन की नैतिकता पर भी सवाल खड़े किए। इस सीट का संघर्ष ये दिखाता है कि अलायंस में कोऑर्डिनेशन की कितनी कमी है। भागलपुर जिले के कहलगांव सीट पर आरजेडी के रजनीश भारती और कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा के बीच लड़ाई ने गठबंधन की रणनीति को झकझोर दिया है। यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से कभी सदानंद सिंह चुनाव जीतते थे। वहीं सुल्तानगंज में आरजेडी के चंदन सिन्हा और कांग्रेस के ललन कुमार का मुकाबला इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षा ने गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को कितना असहज कर दिया है। कैमूर जिले के चैनपुर सीट पर आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच संघर्ष ने गठबंधन की जातीय समीकरण को उलझा दिया है। वीआईपी के गोविंद बिंद और आरजेडी के ब्रजकिशोर बिंद एक ही सामाजिक आधार पर दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन में ही एक दूसरे में लड़ाई है। कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों का जिक्र अभी हमने किया, उन सीटों पर सीधे सीधे मुकाबला अब महागठबंधन के दलों के बीच में है। अब नतीजा है कि इसका खामियाजा कहीं महागठबंधन को भुगतना ना पड़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।